नमस्कार, इनसाइट मेरे दर्शकों के पास में आपका स्वागत और नवरात्रि की बधाइयाँ। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ की आराधना के लिए जो समर्पित होते हैं, इसके पीछे क्या कथा है, क्या महत्व है और इन दिनों को इतना पावन मानते हैं और इनमें जिस तरह से हम अनंत की ऊर्जा के साथ, माँ की शक्ति के साथ जुड़ के अपने जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का आह्वान कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करें। इस भाव के साथ में आज का कार्यक्रम माँ के चरणों में ही समर्पित है। जब माँ शब्द आता है तो हमें एक सुरक्षा का भाव मिल जाता है। आपको याद होगा बचपन में आप कभी गिर जाते थे तब भी माँ याद आती थी, और माँ की गोद से अधिक सुरक्षित स्थान तो बालक के लिए कोई होता ही नहीं है। और कल्पना करें जब हमारी परंपरा में जगदम्बा जो सृष्टि की जननी है उसकी गोद में हम बैठे हैं, ये भाव हम तक आता है तो हमारे अंदर सुरक्षा भी आ जाती है और एक शुद्धि का भाव भी जाग जाता है। और अधिक इस बारे में समझने के लिए एक तो मैं स्वागत कर रहा हूँ धन्यवाद के साथ में। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी को, स्वागत है आपका। और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं जूम के द्वारा एक्टर भी हैं और गायिका भी हैं और संगीत की शिक्षिका भी हैं गीता सेतिया जी। नमस्ते गीता जी, स्वागत है आपका। तो मैं और त्रिपाठी जी की सन्निधि में हम शुरुआत करें यदि संगीतमय रूप से पावन स्पंदन जागृत करने के लिए, तो गीता जी आप क्या इस अवसर पर सुना रही हैं हमें? मैं दुर्गा स्तुति थोड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सार्थिक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सुंदर। तो गीता जी के द्वारा ये जो मधुर प्रस्तुति हुई उसमें एक शब्द जो प्रारंभिक श्लोक था जिसमें त्रयंबके गौरी, और जब आप महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो उसमें भी उर्वारुक में वो मृत्युर्मुक्षी ओम त्रयंबकम यजामहे, तो ये त्रयंबक शब्द से हम बात को शुरू करते हैं और त्र से ट्राई यानी तीसरा दिन है, और वैसे भी आज जब हम बात करें तो नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो आप बताएं ये त्रयंबक का यो जो यहाँ माँ की स्तुति में या उपयोग है और वहाँ से प्रारंभ। तो ऐसा है कि हमारी जो परंपरा या सारा विश्व 3 तरह की शक्तियों से चलता है, पालन, उद्भव, पालन और संहार। षष्ठी स्थिति लय, षष्ठी स्थिति और लय। तो तीनों की जो अधिष्ठात्री है, तीनों के मूल में जिसकी शक्ति कार्य करती है, तीनों शक्ति और वो तीनों एक ही हैं, तो वह जो अंबिका है, उद्भव, स्थिति और संहार, जन्मदात्री, पालन करने वाली और संहारक शक्ति जो है वह अंबिका, हम उस अंबिका के, उस शक्ति की शरणागत होते हैं। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी जो नारायणी हैं, जो गौरी हैं, हम उसकी शरणागत होते हैं और हमारी वह रक्षा करती है, और करती हुई कभी कभी हमें दिखती नहीं है
अगर नहीं दिखती तो हम उसको देख पाएं कि वही है, सर्वत्र वही है, और वही हमारी पालन करने वाली है, हमारी उद्भव वाली है, और हम उसी में लय होने वाले हैं। वह जो त्रिअंबिके गौरी है, उसको हम उसकी शरण ग्रहण करते हैं, वह हमारी रक्षा करे और हमारी अनुरक्ति, हमारी भक्ति उसके चरणों में बढ़े। बहुत ही सुंदर आपने बताया। और नवरात्रि के बारे में सीधे सीधे चर्चा करने से पहले थोड़ा माँ के भक्ति के बारे में और माँ की पूजा करने की परंपरा के बारे में, या जिसे हम शक्ति पूजा कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका क्या विशेष महत्व है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग रूप में वही एक जो है उस तक पहुँचने के कहना चाहिए कि वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, और जो भारत की सनातन परंपरा में ये है। मैं पंचदेवोपासना की बात करते हुए फिर माँ की तरफ आऊँ तो गणेश जी का पूजन, विष्णु भगवान का पूजन, सूर्य भगवान का पूजन, माँ का पूजन, शिव जी का पूजन। इसमें जो माँ का पूजन है उसकी क्या विशेष बात आपको लगती है? तो सब अपनी जगह में विशेष है। और जब हम ऋग्वेद के अंतर्गत में वागंभरणी सूक्तम के हिसाब से देखते हैं तो वो एक दृष्टि है देखने की। तो वो जो 5 हमें इस तरह से बताए गए हैं, अंत में वो एक ही तत्व है, एक ही तत्व 5 में विभक्त होता है और वो 5 एक होते हैं। तो खैर, लेकिन जो आपने अंबिका के संदर्भ में कहा कि जो पंचदेव उपासना में है, जो भगवती का है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो हमारे 5 तत्व हैं हमारे जीवन के, तो जो शक्ति तत्व है, इसको पंचदेव उपासना में भगवती अंबिका की उपासना के संदर्भ में कहा। ऋग्वेद में कहा गया, हम राष्ट्रीय संगमनी चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानाम, और भगवती स्वयं कहती हैं कि मैं ही राष्ट्र हूँ और मैं ही यज्ञ की अधिष्ठात्री हूँ। और फिर यह भी उसमें कहा गया कि ये जो चंद्र है और सूर्य है मेरे नेत्र हैं, और ये सारा विश्व मुझ में लय है, या सारे विश्व में मैं ही हूँ। तो एक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो सारा जो सब, और अभी गीता जी ने जिस देवी सूक्तम के एक श्लोक को गाया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम उस देवी की उपासना करते हैं, उस शक्ति की उपासना करते हैं जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, समस्त जगत में शक्ति के रूप से स्थित है। हम उसको बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। तो वही शक्ति सूर्य में प्रकाशित हो रही है, वही चंद्र में प्रकाशित होती है, वही इसमें कहा कि मेरी ही शक्ति से अहम रुद्राय धनुरा तनोमि, मैं ही रुद्र के रूप में रुद्र के धनुष को खींचती हूँ। विष्णु जी की शक्ति भी मुझसे है, और इसीलिए आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम जो भगवती का प्राकट्य है, उसमें भगवती अंबिका दुर्गा भगवान के शरीर से निकलती हैं, और जब वो निकलती हैं तब भगवान विष्णु जागृत होते हैं और मधुकैटभ दैत्य का वध करते हैं। तो उसको पहले कहा कि भगवान जिस शक्ति के कारण शयनावस्था में हैं, उसको दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्तम की तरफ कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की, प्रार्थना की, तो विष्णु सोए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु सोए हैं, ये किसी शक्ति के आश्रय में सोए हुए हैं। तो वो काफी जगाने की चेष्टा की, मधुकैटभ उन्हें मार रहे थे और वो अपनी रक्षा के लिए सोच रहे थे कि विष्णु ही मेरे, इनसे मैं प्रकट हुआ हूँ नाभि कमल से, तो ये मेरी रक्षा करें, पर वो विष्णु भगवान सोए हैं। तो ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि कोई शक्ति है जिसके वशीभूत विष्णु भगवान सोए हुए हैं। तब ब्रह्मा जी भगवती की उस शक्ति की स्तुति करते हैं, और वो कहते, तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसत्कारः स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा प्रास्थिता।
अर्धमात्राश्रिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा, तुम पराशक्ति हो और तुम्हारे कारण ही सारा जगत प्रकट होता है, तुम में ही लय होता है और तुमसे ही पालित होता है। तो जब ये स्तुति करते हैं, रात्रि सूक्तम पूरी स्तुति पढ़ेंगे, तब भगवती भगवान के सरिस नेत्रश्च नासिका बाहु हृदय तथोरसहा, तो भगवान के नेत्रों से, नासिका से, बाहु से निकल करके बाहर एक अलग होती, तब विष्णु भगवान जागृत होते हैं और फिर भगवान विष्णु का मधुकैटभ के साथ में युद्ध होता है और उन्हें वो वध करते हैं और फिर जो है। तो इस कथा के संदर्भ में बहुत ही आपने सुंदर बताया, प्रारंभ यहाँ से करते हुए कि सर्वत्र शक्ति उसी की है, और बल्कि इसमें इस कथा को थोड़ा सा मैं और आगे ले जाऊं तो जो दोनों का युद्ध होता है उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि विष्णु भगवान के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर वो उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। हाँ, तो उसमें भी यही है कि उसमें भी भगवान विष्णु भी फिर वो शक्ति का आश्रय ही लेते हैं। जी जी। तो कहते हैं कि जब वो 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु आप प्रतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ, तो कहा कि भगवान विष्णु के साथ वो मधुकैटभ जो विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ, तो भगवान विष्णु के कर्ण के कान के मैल से वो दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा मार्कंडेय पुराण में उससे निकलते हैं और ब्रह्मा को मारने दौड़ते हैं। ब्रह्मा रक्षा के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो निकल भगवान विष्णु के 5000 वर्षों तक उन दोनों का युद्ध होता है, वो हारते नहीं है। तो फिर भगवान भी चिंतन करते हैं, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं, तो वो जो महामाया है, वह जो शक्ति है, वह जो देवी हैं, दुर्गा हम जिन्हें कहते हैं, या जो भी अन्य रूप हैं जिनके 9 रूप अभी और हम गिन लेंगे, तो वो जो है ना इन मधुकैटभ को मोहित करती हैं। मोहित होते हैं तो ये भगवान विष्णु से कहते हैं आप तो बड़े बलवान हैं, आप मुझसे वरदान मांगिए। भगवान विष्णु से कहते, तो भगवान विष्णु फिर इनसे कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि तुम मेरे द्वारा मारे जाओ। तो ये भी हम, इसलिए मैं कहता हूं, और एक सूत्र है ऐसा कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। तो भगवती ही जब विमोहित करती है, बुद्धि को भ्रमित करती है, तो मनुष्य अपना विनाश कर लेता है और उसी की माया से, उसी की द्वारा, उसी की शक्ति, उसी की ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपना उत्थान करता है, तो पतन भी उसके द्वारा हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और जैसे दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, तो इसमें हम जिस युग में, जिस काल खंड में बात कर रहे हैं, और मैं भी न्यूयॉर्क में बैठा हुआ टेलीविज़न चैनल पर बात कर रहा हूँ, तो हमारे आसपास का वातावरण एकदम अलग है। पर ये जो ग्रंथ है ये किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है। इस बात से भी निकलता है कि जो बुद्धि है सबके मन, या देवी सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में जो बुद्धि के रूप में है, तो उसमें कोई धर्म विशेष का नाम नहीं आया, प्राणी मात्र की बात है। बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये, तो उसको नमस्कार है। तो नमस्कार का ये भाव लेते हुए गीता जी आपके बचपन की तरफ चलें, जब आप दिल्ली में माँ के पूजा के स्थल पर जाती थी नवरात्रि में, तब ये सारे जो प्रसंग हैं कि माँ का स्वरूप क्या है, या उनके बारे में चाहे पता न भी हो, लेकिन उत्सव में जैसा भाव होता था, जैसी ऊर्जा होती थी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। अशोक जी, मैं दिल्ली में मैं 10-12 साल की होंगी, तो मैंने बांग्ला संगीत सीखना शुरू किया और उससे मेरा तालमेल बढ़ा बंगाली कम्युनिटी के साथ। और उन्होंने मुझे सुना और उनको बड़ा अचंभा होता था कि एक पंजाबी लड़की सारा बंगाली में ऐसे पूरा गा रही है, इतनी तन्मयता से। तो उन्होंने मुझे ले जाना शुरू किया। कालीबाड़ी जगह होती थी जहाँ पे सबसे बड़ी दुर्गा पूजा का आयोजन होता था। बड़ा पंडाल लगता था, उसको पंडाल बोलते हैं, जो जहाँ पे दुर्गा माँ की स्तुति लगा रखते हैं वहां पर, और उसके आसपास पूरा जितना आडंबर सब जो कुछ होता है वहां पे, सजावट हर तरह की वो होती थी। और हर दुर्गा पूजा से पहले हम लोग तो, क्योंकि गीत संगीत में थे, तो हम गाने तैयार करते थे थोड़े।
2 लाइन आपको सुना नहीं, सकती हाँ, हूँ? स्वागत है, स्वागत है। तो थोड़ा सा हम ऐसे बांग्ला में गाते थे जो मुझे याद है। बाजी बाजी रोम बीना, बाजी 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 रोम बीना, बाजी অমূল্য কমল মাঝি, জ্যোৎস্না রজনী মাঝি। तो इस तरह से फिर क्या बात शाजी है, शाजी बहुत ही रोम अच्छा। बीना। आपने बहुत ही अच्छा गाया, ऐसा लगा भी नहीं कि आपको बंगला आती नहीं है, तो नहीं, अच्छा बांग्ला अभ्यास मैं था। थोड़ा सीखी क्योंकि गाने के लिए, और जी। मेरे फादर को बहुत शौक था रविंद्र संगीत का एक पार्ट है, तो हम पर उसको गाया करते थे वहां पे। मुझे याद सारी वापस यादें आ रही हैं, तो किस माँ तरह से आलता माँ की लगाते थे। कृपा जो है वो यादों के साथ यूं भी जुड़ी हुई है कि या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, वाह, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी पावर है, वो भी जिस शक्ति के द्वारा है, वो दुर्गा माँ या वो माँ है जिनकी आराधना हम इन नवरात्रि में कर रहे हैं। तो शास्त्री जी, आपका कोई ऐसा संस्मरण है नवरात्रि कभी, जब आप जहाँ बड़े हो रहे थे या जिस गुरुकुल में थे वहाँ पे? हाँ, ये तो देखिए क्या है कि शिव और शक्ति दो, दुर्गा और शिव, ये दो जो है ना, हर छोटे से छोटे गांव में उनका छोटा सा भी होगा पर होएगा जरूर। तो हमारे गांव में छोटी सी एक पेड़ के नीचे छोटी दुर्गा जी की मूर्ति थी, और गांव की भाषा में वो काले पत्थर में मूर्ति थी, वो स्पष्ट दिख भी नहीं सकती थी कि दुर्गा जी की, लेकिन ये मान्यता थी कि ये जो पत्थर है, ये जो प्रतिमा है, ये दुर्गा माता है। तो पूरा गांव उस प्रतिमा को और उस जगह को कहते थे माता दाई का चबूतरा। अच्छा, माता दाई, दाई मतलब भाषा में होता है कि जो दादी है, तो वो सबकी दादी है। तो माता दाई का चबूतरा था, वहाँ हम सब लोग नवरात्रि में, हमारे यहाँ के एक माँ के भक्त थे, वो उनके पंडा कहलाते थे, और वो उनकी पूजा करते थे। जवारा बोया जाता था, फिर जवारा का उसको यहाँ की भाषा में क्या प्रोसेशन निकलता था, तो वो जो जवा बोया जाता था तो शोभा यात्रा, हाँ शोभा यात्रा, तो फिर वो सब कन्याएं जो है ना, भगवती के बिल्कुल वस्त्र में सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के सारी गांव की कन्याएं इकट्ठी होती, फिर वो अपने सिर पे वो जवारे की मटके रख के, और फिर देवी के भजन गाते हुए गांव की भाषा में फिर वो निकलता था। तो वहां से हमारी यादें बचपन से वो इस तरह के संस्कारों में हम पले बढ़े हैं, तो वो तो रची पली बढ़ी हैं। तो बहुत ही सुंदर है। और ये वाले जो दृश्य हैं, जब मंगल कलश माथे पर धरे हुए, पारंपरिक परिधान में, दिव्य भाव के साथ में, जब समूह रूप में मातृशक्ति निकल रही हैं, और वो जो एक उत्सव का वातावरण बनता है माँ की पूजा के बाद में, उसकी जो मूल भावना है उसके बारे में पता भी नहीं हो, तो थोड़ी बहुत श्रद्धा से उसमें सम्मिलित होने से एक आनंद का जो लहर अंदर जागृत होती है, उसका अनुभव वही कर सकते हैं जिन्होंने इस तरह के वातावरण में कभी अपने आप को पाया हो। पर अब हम उसके मूल की तरफ थोड़ा आपके साथ जाने का प्रयास करें। शास्त्री जी, तो नवरात्रि क्यों मनाते हैं ये बताइए, और बहुत संक्षेप में ये भी कि कैसे मनानी चाहिए। तो क्यों मनाने की, तो इदमित्थम कही जाए न सोई, वो अलग प्रसंग में चौपाई है रामायण में, राम जन्म के कारण सोई, इदमित्थम कही जाए, कि जैसे इसीलिए मनाते हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, पर हमारे यहाँ वैसे तो 6 ऋतुओं का वर्णन है, पर 4 प्रमुख ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद, ग्रीष्म और बसंत, ये 4 ऋतुएं। तो वैसे जो नवरात्रि हैं वो 4 होते हैं, और नवरात्रि का जो शब्द है वो पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है, वास्तव में ये नव ऋतु से संबंध रखता हुआ शब्द है। नव ऋतु आरंभा, तो नई ऋतु जब आरंभ होती है, एक ऋतु का समापन, दूसरी ऋतु का आगमन जब होता है, तो उस ऋतु के आगमन में हम भगवती की आराधना करते हैं कि हमारे जीवन में, हम जैसे हमने घर लिया, गाड़ी ली, कुछ किया नया, हमारे जीवन में कुछ नया आरंभ होता है, तो हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। और स्वाभाविक है, हम लोग जो है ना, हम लोग क्या सारी पृथ्वी, यहाँ तो अमेरिका में जो हम रहते हैं, तो यहाँ तो माँ का नाम ही पुत्र के या पुत्री के साथ में, बच्चे के साथ में लिखा जाता है, और सब लोग
हमारे यहाँ भी जब हम गुरुकुल पढ़ने गए तो सबसे पहला जो शब्द हमने सीखा या हमें कहा गया, तो पहला कहते हैं मातृदेवो भव, उसके बाद दूसरा कहते हैं पितृदेवो भव, फिर तीसरे में कहते हैं आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो पहला जो शब्द, और उसका कारण है पहला शब्द भी हमारे मुख से जब निकला है, या माँ, हमारी माँ ने भी जब पहला शब्द बोलना सीखा तो उसने भी अपनी माँ के बारे में, उन्होंने भी माँ शब्द कहना सीखा। तो मातृदेवो भव ये हमने सीखा। तो इसीलिए कि हमने ये नई ऋतु का आरंभ हुआ है, तो हम वह जो हमारी पालन करती है, जिसने हमारे जीवन को चारों तरफ से सुरक्षित कर रखा है, जो हमारी चिंता करती रही है, माँ। तो एक तो हमारी माँ जननी है, और एक सारे विश्व की माँ है, सारे, मेरी माँ की भी माँ, सारे जगत की जो माँ है, जिसको हम जगत जननी कहते हैं। तो हम नई ऋतु में उस पुरानी ऋतु से सकुशल, आरोग्य, सुखद उसको व्यतीत करके आपकी कृपा से हम इस ऋतु में सुरक्षित रहे, इस ऋतु में होने वाली रोग व्याधियां बाधाओं से मुक्त रहे, आपकी कृपा से नई ऋतु में जा रहे हैं आपको आराधन करते हुए। ये जो आपने स्वास्थ्य की बात कही तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हम विशेष रूप से इस नवरात्रि में प्रार्थना करें कि ये जो महामारी का प्रकोप है कोविड-19 के कारण, हम में से कई लोगों ने अपने बहुत समीप के संबंधियों को, मित्रों को, बंधुओं को खो दिया है। कई लोग इससे अभी भी जूझ रहे हैं, पर धीरे धीरे तो ये कम हुआ ही है। लेकिन इस संबंध में जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो ये भी कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो श्रद्धा बढ़े हमारी, वो कार्य कारण में जैसा हम चाहें वैसा ही परिणाम हो, उससे नहीं, लेकिन श्रद्धा बहुत गहराई वाली बात, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए ऐसा है व्यास जी कि इसके पीछे एक और कारण है। आप जब श्रद्धा पूर्वक नई ऋतु में प्रवेश करेंगे, नए दिन में प्रवेश करेंगे, नई जगह में प्रवेश करेंगे, उसका अभिप्राय सीधा है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के इसमें प्रवेश करें। तो पूजा करेंगे, भगवती का गुणगान करेंगे। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए आप, गीता जी हमारे साथ में, आप और गीता जी बैठ करके किसी व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हो, क्या त्रिपाठी जी तो बहुत अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े विद्वान, बड़े स्मार्ट हैं, जो भी हैं, और सारे ले लिया। जिस समय आप ये बात कर रहे होंगे तो आपका मन कैसा होगा? प्रसन्न होगा, और निश्चित ही आनंद में। आप बिना आनंद के इस तरह की किसी की महिमा का गान नहीं कर सकते। अगर आप अप्रसन्न थे, करा तो आप प्रसन्न हो गए। अब किसी ने मुझे कहा कि यार वो आप, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अच्छा मुझे याद किया, मेरे लिए अच्छा कहा, तो रिजल्ट ये होगा कि मैं आपका बेल विशर बन गया बिना कुछ लिए दिए। इसी तरह दूसरी बात, मैंने सुना नहीं सुना, पर आपने जब मेरे बारे में अच्छा चर्चा की, मेरी महिमा का गान किया, समझो, तो आप प्रसन्न तो हुए। तो इसी तरह जब आप नई ऋतु के आरंभ में भगवती की महिमा का गान, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, भगवती के नाम का जप करिए, उनकी महिमा का गान करिए, व्रत रखिए। तो जब आप ये करते हैं तो आप इस 8-9 दिन में अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं, और आपकी जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त होती, पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन में चारों तरफ भर जाती है। तो पूरी ऋतु को, पूरी उसको आप आनंद से, रोग भी फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे ज्यादा। इस सम पर ले आए आप बात को, बहुत धन्यवाद है आपको। हाँ, तो ये सकारात्मक ऊर्जा है, जो सकारात्मक चिंतन है, इसके साथ साथ मैं सिर्फ ये बात जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने संदर्भ लिया, किसी के भी बारे में अच्छा हम कह रहे हैं, झूठ मूठ का कहेंगे तो बात नहीं होगी, मतलब सचमुच महसूस कर रहे होंगे तब होगा, क्योंकि कई बार ऊपर से कह देते हैं तो बात नहीं बनती है। तो अब पूरे हृदय से, अपने मन की गहराई के साथ में, गीता जी आप माँ का कौन सा भजन पहुँचाने वाली है हमारी दर्शकों की तरफ? ये सवाल लेके जब मैं गीता जी की तरफ जा रहा हूँ, नहीं, मैं गाना चाहूंगी, एक जगजीत सिंह जी का है भजन जी, स्वागत। सुंदर भजन है, राग यमन पर आधारित। स्वर लेना चाहूंगी, अगर इफ यू डोंट माइंड।
तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे, आँख में आंसू फूल में श्रद्धा, अंतर में लेकर उजियाले, तेरे मंदिर में नतमस्तक, नभ के सूरज चांद सितारे, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, हम सब चपलित तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो समय की सीमा को देखते हुए जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ एक नवार्ण मंत्र है, नवार्ण मंत्र आप हमारे दर्शकों को उच्चारण करके भी बता दें और उसकी महिमा भी संक्षेप में कुछ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। तो ये 9 वर्णों वाला मंत्र है। ऐंकारी सृष्टि रूपाई, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। सो जो सृष्टि, स्थिति और संहार की अधिष्ठात्री है या वो है, ऐसी भगवती को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये इसका साधारण सा मतलब है, बाकी एक एक वर्ण का अलग अलग अभिप्राय है। बहुत धन्यवाद है। पर ये मंत्र श्रवण करने का भी एक अपना लाभ है, वो तो आप तक सीधे सीधे पहुंच ही गया। और आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपकी ऊर्जा से भी इस कार्यक्रम को और ऊंचाई मिली, क्योंकि वही एक जगदम्बा है जो हम सब में है, और जो प्रेम से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाला भाव है, उसकी अपनी एक पावनता है। और हम सब मिलकर उस तरफ बढ़ने के लिए माँ के चरणों का आश्रय लें। नवरात्रि इस दिशा में विशेष संकेत देती है। गीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी इस पवित्र आयोजन में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। और शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत नमन है। आपने इतना ज्ञान वर्धन हमारे दर्शकों का किया है। सबका जीवन उज्जवल हो, मंगल जीवन में प्रकट हो और ज्योतिर्मय पथ की तरफ हम सब बढ़ें, ऐसी प्रार्थना माँ के चरणों में रखते हुए पुनः पुनः नवरात्रि के इस पावन पर्व पर ITV गोल्ड परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। अशोक व्यास को नमन।